नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान इतिहास कक्षा 10th क्लास के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है यह नए आर्थिक मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे, यानी कि नए आर्थिक मार्क्सवादी जो सिद्धांत बना हुआ था उसके साथ यह समझौता था किस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सन 1921 ईस्वी में लेनिन जो कि एक शासक था, जिन्होंने एक नए आर्थिक सिद्धांतों के साथ घोषणा कर कुछ हद तक समझौता था, जिसमें प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। यानी कहने का मतलब, सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति या सिद्धांतों के साथ घोषणा किया, जिसमें कुछ हद तक समझौता था, जिसमें प्रमुख बातें जो थी यह निम्नलिखित थी, जिस पर चर्चा किया गया था उस समझौता में, जो कि एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से भावनाओं को जागृत करता था। यह समझौता का मतलब होता है एक दूसरे के साथ समाहित होना, यानी कि मिलना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ निम्नलिखित में किसान अपने उत्पादन का बचे हुए अनाज का मनचाहे इस्तेमाल कर सकता था। यानी कि उस समय किसानों को ऐसी सुविधा दी गई थी। यानी कि सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने एक नई जो आर्थिक सिद्धांतों के साथ घोषणा जो किया हुआ था, उस घोषणा में जो समझौता हुई थी उसमें पहला पॉइंट था, जी किसान जो थे ना, उनकी अपनी जो उत्पादन का जो वस्तु था, यानी कि उत्पादन के जो सामान थे, वे अपने मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि उनको आवश्यकता पड़े तो अपना खर्च भी कर सकते हैं, या आवश्यकता पड़े तो उसे बेच सकते हैं या रोक सकते हैं, उस पर किसी का भी दबाव नहीं हो। यह पहला पॉइंट आपका बनता है, जिसमें किसान अपने उत्पादन के बचे हुए जो अनाज थे उनका मनचाहा यानी कि अपनी इच्छा अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता था। अगला पॉइंट है, जमीन राज्य की होने पर भी, यानी कि जमीन जो किसान के पास थे वे राज्य के ही जमीन थे, और राज्य के जमीन होने के बावजूद भी, यानी कि जमीन जो व्यवहार में थे उस पर सिर्फ किसान की हो गई। यानी कि अधिकार किसका हो, राज्य का है, लेकिन किसान उस पर काम कर रहे थे, तो वह जमीन पर जो अधिकारी थे वे कौन थे, यानी कि उस पर जमीन पर सिर्फ किसान का ही अधिकार हो। उसके बाद पॉइंट है 20 से कम, यानी किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी या कारखाना में अगर 20 से कम कर्मचारी हो तो उस उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि 20 से अधिक अगर किसी भी कंपनी में अगर व्यक्ति थे, मजदूर थे, उनको चलाने के लिए, यानी कि बड़े बड़े साहूकार या पूंजीपति का स्थान होता था, या राज्य या केंद्र अपने अधीन करके चलाता था। लेकिन 20 से कम अगर जिस कंपनी में या जिस उद्योग धंधे में, कल कारखाने में अगर कर्मचारी होते थे, वे यानी कि कंपनी को चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति के हाथों में उसकी सौंप दी जाती थी ताकि वह अपने से चलाए। तो जो 1921 में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की हुई थी, उसमें इन सारे बातों को स्पष्ट रूप से बताया गया था। और देखिए, कर्मचारी उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से, यानी कि व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उसके बाद है पूंजीपति भी, यानी कि जितने भी विदेशी पूंजी थे वे सीमित तौर पर आमंत्रित हो गए। सीमित मतलब होता है कम मात्रा में, यानी कि निश्चित एक मात्रा के हिसाब से वह निश्चित कर दी गई, यानी कि आमंत्रित की गई कि हाँ कि कितनी आवश्यकता हो, और उसी आवश्यकता के अनुसार यानी कि विदेशी वस्तुओं का आयात किया जाए। अगला है व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत मतलब होता है किसी भी खास व्यक्ति के जो अपनी संपत्ति होती है, अपनी जो पूंजी होती है, उस पर अधिकार जो अगर हो तो व्यक्तिगत रूप से इन सभी पर संपत्ति और जीवन की बीमा, जिसको मतलब जीवन बीमा के नाम से जानते हैं, LIC वगैरह होता है, वर्तमान में इन सभी पर राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति और जमीन की जो बीमा थी उस पर राजकीय एजेंसी द्वारा भी शुरू किया गया। यानी कि कोई भी इस संपत्ति को, यानी कि संस्था को चला सकता था। अतः कहा जा सकता है कि सन 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा जो एक नई आर्थिक नीति सिद्धांतों का जो घोषणा हुआ था, उसमें इन सारी बातों पर समझौता हुआ था,
जिसकी वजह से वहां के किसानों के प्रति अच्छी से व्यवहार हो सके और धीरे धीरे किसानों की स्थिति बदतर जो थी यानी खराब जो थी वह काफी सुदृढ़ और शक्तिशाली हो सके।